जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। द पॉलीग्राफ के विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल सीधा जवाब में मैं आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे साथ बाराबंकी के वो रोशन चिराग हैं जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी में रोशनी की। बाराबंकी के बहुत ही मशहूर नेत्र सर्जन हैं डॉक्टर विवेक कुमार, लेकिन आज वो हमारे साथ एक नए रूप में हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और बाराबंकी की जो सदर सीट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है, वहाँ से वो प्रत्याशी चुने गए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में एक नया कलेवर में बहुजन समाज पार्टी आई है। टॉप टू बॉटम उनके जो नेता हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। अब वो जो है इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग आ रहे हैं। उसकी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी में एक नया चेंज आया है और डॉक्टर विवेक कुमार साहब भी एकदम एक नए चेंज के रूप में बाराबंकी में आए। एकदम नया सरप्राइज़ बाराबंकी को मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ी इमेज इनकी है बाराबंकी के अंदर। एक नेत्र सर्जन रहते हुए इन्होंने जो जनसेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है। बहुत ही कम पैसों में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इन्होंने खोल रखा है जिसमें लोगों को जो है सेवाएं ये मुहैया करा रहे हैं, और एक इसको संस्थान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति उसमें नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और एक मैंने नई चीज़ देखी है कि आप डॉक्टर विवेक कुमार थे और जैसे ही आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया, सियासी रुख आपने अख्तियार किया, तो आप डॉक्टर विवेक कुमार वर्मा हो गए। क्या सियासत में जो है जाति और धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है? नहीं, इस तरह का कोई मेरे मन में भावना नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अभी तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता है। मेरा नाम अपने काम से मैंने लोगों को बीच में अपनी स्थापित किया है। और शायद आप पूरे जनपद में आसपास किसी से पूछेंगे कि डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा कोई है शख्सियत जो आपको ये सेवाएं दे रहे हैं, तो शायद नहीं जानेंगे। जब विजय लक्ष्मी का नाम लेते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं वहाँ हमने ये सुविधा का प्राप्त किया है। ये विजय लक्ष्मी मेरी माता जी का नाम है, जिनके संस्कारों से प्रेरित होकर मैंने इस काम को अंजाम दिया है। और अब दूसरे चीज़ में मैंने मन बनाया है कि उसके माध्यम से। सियासत से पहले हम आपके इसी प्रोफेशन के बारे में, डॉक्टर साहब, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है जब आजकल लोग बहुत महंगी फ़ीस ले रहे हैं या सर्जरी करते हैं, वो तो बहुत ही महंगी सर्जरी अब हो गई है, तो आप कैसे इतने कम पैसों में कर दे रहे हैं? मन में मानव सेवा का पहला मेरा रहता है। मैंने कभी एक बार देखा था स्वामी विवेकानंद जी का कथन, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। उसी दिन से मैंने मन में माना कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, और उस समाज में उस मानव की सेवा की जाए जो अपने अधिकारों, जो अपने आर्थिक कमजोरियों की वजह से वंचित हो जा रहा है, उसको भावना को सोचते हुए फिर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया कि जिसमें गरीब हर वर्ग, चाहे वो किसी समुदाय का हो, वो आके मेरे संस्थान में सस्ते सस्ता इलाज करा सके। इसके क्रम में मैंने पिछले 1 दशक जब मैंने स्टार्ट किया था तो शायद मेरा परामर्श शुल्क बहुत कम था, जिसको लोग सुन के कहते थे कि ये इतना कम क्यों है। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से और लोगों के काम की प्रशंसा की वजह से आज ये संस्थान 10 सालों में आसपास के जनपदों में अपना नाम एक गरिमापूर्ण और एक सम्मान की उस पर स्थापित हुआ है। तो डॉक्टर साहब, ये आप जो लेंस वगैरह लगाते हैं जो बहुत महंगे पैसों में लगता है, आपने बहुत रिजनेबल प्राइस में लगाया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने किसी चीज़ को अपने उसमें, मरीज जो होता है वो बिल्कुल हमारे लिए एक प्रकार का भगवान के समान में मानता हूँ। उससे किसी प्रकार का मैं कंप्रोमाइज़ ना करते हुए वही क्वालिटी, वही स्टैंडर्ड मेंटेन किया है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मेंटेन किया जाता है। और पिछले 1 दशक से मेरे सारे मरीज पूर्णतः संतुष्ट हैं, और उनका संतुष्ट का भाव दिखता है जब वो मेरे से आके कहते हैं डॉक्टर साहब आपका जो किया गया कार्य है वो सराहनीय। अब हम सियासत पे आ जाते हैं। आप इस पर आपके पास बहुत सारे चांसेस थे। आप भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे या समाजवादी पार्टी भी कर सकते थे, और आपने क्यों बहुजन समाज पार्टी को चुना? बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य, पहली बात तो समाज में उस वर्ग को ये बहुजन समाज सेवा देने का या उसके विकास का, उसके उत्थान की बात करता है, जिसमें हर वर्ग को वो वंचित न हो। जिसमें बहन जी का जो एक बहुजन समाज का जो संदेश है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 4 बार जब बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं तो जो उनका अनुशासन था वो शायद समाज के हर वर्ग को प्रभावित करते हुए वो मेरी प्रेरणा का स्रोत बना। कानून व्यवस्था, मतलब डॉक्टर साहब, जो लोग हैं, जो आप डॉक्टर्स हो या कोई भी सिविलियन हो जो बिजनेसमैन हो, वो सब चाहते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल है। तो क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था का जो राज है वो मायावती जी के टाइम में सबसे बेहतर था?
हमें लगता है समाज का हर व्यक्ति वही अनुशासन, वही समाज चाहता है जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए दिया है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना कि ये जात मजहब का जो ये भेद है, इसको आप तोड़ के एक नई छवि के साथ आप आए। आपकी छवि भी ऐसी है जो आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। आपको पूरा शहर, पूरा ज़िला मानता भी है, क्योंकि आपने बहुत ही अपनी पिछली जो इमेज डेवलप की है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे जो ये राजनीति है, जो सियासत है, इसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदुत्व का चेहरे पे चुनाव लड़ रही है, या समाजवादी पार्टी है, इनका हमेशा से तो बदलता रहता है। इस बार ये बैकवर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपकी जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, इस बार ब्राह्मण सम्मेलन बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इन सब से हटकर आप अगर विकास की बात करेंगे तो जनता आपको पसंद करेगी, वोट देगी? हमें लगता है ये विकास का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के समाज के उत्थान के लिए। अगर आप उस पर कार्य करते हैं तो शायद आपको कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ आपको इस विजय के उसमें रथ पे कोई आपको रोक नहीं सकता। अच्छा, आप जो एकदम से आपने सियासत में कदम रखा, तो ये पूरी टीम कैसे डेवलप करेंगे आप? टीम डेवलपमेंट करने का तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो बसपा का जो टीम वर्क है, जो संगठन है, हम मानते हैं कि सारी पार्टियों में से जो सबसे अच्छा संगठन है वो बहुजन समाज पार्टी का है। उनका एक एक कार्यकर्ता 1-1 लाख कार्यकर्ता के समान काम करता है। उनका जो जोश है वो ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उत्साह में है, और हम लगता है कि चुनाव में उनके उत्साह को देखते हुए और अपने लगन से इस विजय को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आप सदर सीट आपने चुनी है, जहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ का कहा जाता है कि ये यहाँ पे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत रहती है, क्योंकि जो ये मुस्लिम और ये यादवों का जो यहाँ पे वो होता है, उनका वोट का जो बैलेंस होता है, वो उनको बहुत मजबूत उसमें ले जाता है। पिछले बार जो आंधी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी यहाँ की सीट सपा नहीं जीती थी। तो आप सपा को या भाजपा को हरा के कैसे आगे निकलेंगे, इसके लिए क्या मंसूबा आपने बनाया? मुझे किसी दल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरा अपना जो विज़न है वो विकास का विज़न है, जिसके तहत मैं समाज के उस हर वर्ग को वो सुविधा दे सकूं जो वो चाहता है। उसी विज़न पे रहते हुए मुझे काम करना है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का विज़न मैं देख रहा हूँ अपने समाज के प्रति आसपास, और पिछले 1 दशक से मैं जिस निष्ठा लगन से कार्य कर रहा हूँ, वही मैं आगे भी करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल जहाँ डॉक्टर बहुत महंगी फ़ीस ले रहे हैं, या ऑपरेशन के लिए वो बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं, आपके यहाँ मतलब मैं 10 साल से देख रहा था कि सिर्फ 40 रुपये में आपका प्रिस्क्रिप्शन का वो चार्ज है, और जो आप ऑपरेशन करते हैं वो 2000 रुपये 3000 रुपये में, लेंस भी लगाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका जो सीन, जो सपना मैंने देखा वो नेपाल में जाके देखा। नेपाल में जब मैंने देखा कि वहाँ वही स्तर की सुविधाएं जो यहाँ हमारे लखनऊ आसपास में दी जाती हैं, उसी शुल्क में दी जा रही हैं, बहुत कम रियायती दरों पे, तो मेरे मन में सपना आया कि मैं वैसा ही नेपाल क्यों न ला के यहाँ बाराबंकी में खड़ा कर दूँ। वही मेरा प्रेरणा स्रोत है, और उसमें किसी प्रकार का कोई भी कंप्रोमाइज़ किसी स्तर पे नहीं किया जाता है। सिर्फ यही है कि वो सुविधाएं उस समाज को ज़रूर मिल सकें जो वो समाज उस सुविधा पाने से वंचित है। अच्छा, ये मतलब उन्हीं उसमें आप वो भी करते हैं, और जो भी पेशेंट आपके आते हैं उनको खाना पीना भी देते हैं, तो ये सब समाज सेवा किससे प्रेरित हो गया आप करते रहे? इस समाज सेवा का प्रेरणा का मेरी माता जी हैं। मेरी माता जी का नाम विजय लक्ष्मी है, जिनके नाम से मैं पिछले 10 साल से जी रहा हूँ, और वही उनको देखते हुए, उनके कर्मों को देखते हुए वो जैसे सेवा भाव से करती थी, वही सेवा भाव मेरे मन में भी आई कि क्यों ना मरीज इतनी दूर से आता है, उसको हर तरीके की सुविधा, जिसमें भोजन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको उसी पैसे में हम उपलब्ध करा सकें। और आपको ये जानने में बड़ी खुशी होगी कि उसी किचन या उससे हम खाना खाते हैं जिसमें मरीज खाता है, उसी किचन का हम भी खाना खाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। एक चीज़ और मैंने सुनी, आपके स्टाफ में एक बार हम लोग आए थे एक ऑपरेशन के सिलसिले में, यहाँ आपका जितना स्टाफ है टोटल, 4th क्लास जो एम्प्लॉई है उसको भी आपने सबको, पूरे स्टाफ को हवाई जहाज़ की सैर कराई। ये किस लिए ऐसा हुआ था? मेरे मन में आया कि एक ऐसी चीज़ अद्भुत की जाए जो शायद जो हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं उसमें एक ऊर्जा का संचार हो, और जो साथ में रहे, जो मेरा सपना होता है कि मैं भी वही करूं जो मेरा स्टाफ करे, उसी की भावना के चलते मैंने लोगों को, सबको, सारा स्टाफ मेरा, जो स्वीपर तक, मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा था समाज के उस व्यक्ति को कि जो मेरे हर लेवल पे काम आता है, उसको सबको लेके छोटा सा था 10 साल पहले मैंने किया था। बाराबंकी की सदर सीट के जो सारे लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात के हों, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मेरा यही संदेश है
कि जो समाज में जो व्यक्ति आपने स्थापित किया है पिछले 1 दशक से, उसको और भी स्थापित आगे करिए, तो शायद वो आपके विकास के कार्यों में, आपके हर तरीके से, आपके सुख दुख में आपके साथ बैठ सके एक आम आदमी की तरह। वो किसी प्रकार से आपको कोई राजनेता या बहुत बड़ा आदमी ना दिखे, वो वैसा ही दिखे जो पिछले 1 दशक से आप उसको देखते आ रहे हैं। ये है डॉक्टर विवेक कुमार, जिनके अंदर कोई लाव लपेट नहीं है, जिनके अंदर सियासी बनावटपन नहीं है, जिनके जुमलों में सियासी जुमले नहीं हैं, जिनके पास सच्चे साफ सुथरे छवि के इंसान हैं। डॉक्टर साहब, मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जब सियासत में आएंगे तो सियासत के अंदर एक बदलाव आएगा और लोग ऐसे लोगों को पसंद भी करेंगे। आप हमारे शो में आए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।